नमस्कार दोस्तों, आज मैं ट्रक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी ट्रक को ऑन करता हूँ। अगर आप भी ट्रक खरीदना चाहते हैं और इससे जुड़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट को कवर किया है, जिसमें सबसे पहली पॉइंट आती है ट्रक की रेट। अगर आप एक ट्रक को ऑन करना चाहते हैं, बेसिकली अगर 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, 16 चक्का में आती है और एक टेलर 18 चक्का, 22 चक्का में आती है, तो हम अगर बेसिकली 22 चक्का को एक उदाहरण के तौर पे लें, ये आपको 50 लाख की एवरेज में मिलेगी। जिस भी अमाउंट का आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो और उसका अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो बैंक आपसे 15% का डाउन पेमेंट लेती है और बाकी अमाउंट को वो फाइनेंस कर देती है। तो अगर हम बात करें ट्रेलर सिग्ना की 5523 है, वो आपको अगर उसका रेट 50 लाख है और आपने 10 लाख का डाउन पेमेंट दिया है, तो इसका मतलब यह है कि 40 लाख का आपने फाइनेंस करवाया है। अगर 40% का फाइनेंस अगर कोई भी बैंक 6% के रेट में भी करती है तो आपको मंथली 77,300 रुपया देना पड़ता है प्रत्येक महीना, वो भी 5 सालों तक। लेकिन सवाल यहाँ पे यह उठता है कि क्या यह गाड़ी आपको इतना कमा के दे पाएगी। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रक का खर्चा। दोस्तों, ट्रक से जुड़े बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर हम ट्रक के खर्चे के बारे में बात करें, सबसे पहले उसके पेपर संबंधित खर्च आ जाते हैं, जिसमें से रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, पोल्यूशन और मैकेनिकल होते हैं। पेपर के अलावे आपको टायर और इंजन संबंधित खर्च होते हैं और आपको ये भी तैयार रहना पड़ता है कि किसी भी तरह का मिस हैपनिंग से आपको खर्च में एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है। तीसरी पॉइंट है ट्रक लेने के साइड इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप ट्रक ऑन करते हैं तो जितनी भी इनकम आती है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आती है और ये ट्रांजैक्शन लाखों में होते हैं, जिसके वजह से आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं और आपको इनकम टैक्स भरना ही होता है। जैसे ही आप इनकम टैक्स भरते हैं, आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, जैसे कि PM किसान, राशन और अनेक तरह की योजनाओं से आपको वंचित होना पड़ता है। अब हम ट्रक के इनकम पे आते हैं। ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग से पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि एक ट्रक कोलकाता से आयरन लेकर के यूपी जाती है और उसको अनलोड करके वहाँ से फिर आयरन स्पंज लेकर के फिर वापस कोलकाता आती है, तो एवरेज इनकम उसका एक ट्रिप का 60,000 होती है। और अगर हम मान करके चले कि एक महीना में 2 ट्रिप लगती है तो 1,20,000 रुपया वो महीना कमाएगा। 1,20,000 रुपया महीने के इनकम में आपका 77,300 रुपया इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा। तो अगर हम मान करके चले कि एक महीना में आपका 40,000 रुपया इंस्टॉलमेंट डालने के बाद बचता है, मोटा मोटी एक महीने में आपको 40,000 रुपया की बचत होती है। तो क्या ये काफ़ी होता है आपको टायर लगाने के लिए, टैक्स भरने के लिए, फिटनेस भरने के लिए, परमिट भरने के लिए? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी नहीं होता है और जब तक इंस्टॉलमेंट चालू होती है, गाड़ी का 1 रुपया भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। आप इसी में तर्क लगाइए कि 10 लाख आप लगा रहे हैं और 5 सालों तक आप उससे कुछ 1 रुपया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि 5 सालों के बाद आप गाड़ी से बहुत अच्छा इनकम कर पा रहे होंगे, क्योंकि 5 सालों के बाद बहुत सारी इंजन से रिलेटेड और टायर से रिलेटेड समस्याएं आती है, जिसके कारण एक ट्रक ओनर कभी नहीं कमा पाता है। अब 5th पॉइंट पे आते हैं गवर्नमेंट की रणनीति। दोस्तों, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के बिजनेसमैन के प्रति गवर्नमेंट की रणनीति सही नहीं है। उनका ध्यान कभी भी आपके इनकम के ऊपर, आप कैसे बढ़िया इनकम जनरेट कर सके, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बशर्ते वो टोल प्लाजा बढ़ाते जाएंगे, रोड टैक्स बढ़ाते जाएंगे और आपकी जेबें और खाली होते जाएगी। ऐसे में लास्ट पॉइंट आता है कि आखिर एक ट्रक ओनर क्या करे। ऐसे में हमारी राय यह है कि अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बिजनेस से इनकम जनरेट कर सकते हैं, तभी इस बिजनेस में आइए। या आपको लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की रुख इस और नरम होगी और आपके ऊपर ध्यान देगी और रोड टैक्स या टोल प्लाजा जैसे चार्जेस से आपको राहत दिलाएगी, तभी आपको इस बिजनेस में आना चाहिए।